अगर दम है तो मुझसे पेच लड़ाओ भीम। वायु के बिना कुछ भी संभव नहीं। इस चढ़ती पतंग की तरह ही ढोलकपुर भी हमेशा आगे बढ़ता रहे। ये सब क्या हो रहा है? हवा का रुख बदलने वाला है। कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। बहुत जल्द। तुम ठीक तो हो ना? हाँ चुटकी, मैं ठीक हूँ। मेरे साथ आओ। ये रहा ढोलकपुर और इस जगह था अग्नि चक्र। उसके बाद बाली जहां था पृथ्वी चक्र। फिर सागरपुर में था जल चक्र और अब मुझे डर है कि शैतान वायु चक्र के पीछे जाएगा। पर वायु चक्र है कहाँ महाराज? अच्छी बात ये है कि वो विषम पर्वतों के वायु मठ में कहीं छुपा हुआ है और आज तक उस वायु मठ को किसी ने नहीं देखा है। भीम, याद है जब तुमने शाओलिन को केफू के हमले से बचाया था? उसके बाद केफू को उन पर्वतों में ही बंदी बनाया गया था। तो भी हमें वहाँ जाना चाहिए। हम कल ही निकलेंगे महाराज। ठीक है भीम। उसे नहीं मालूम कि शैतान का साया अब तुम्हारे साथ है। तुमने मुझे यानी अपनी आजादी को यहाँ बुलाया है। आंखें खोलो कैफू और तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। कैफू को दुनिया की कोई भी जेल कैद नहीं कर सकती। कैफू कैद से भाग रहा है। हर रुकावट को पीछे छोड़ के मैं तुझे चुनौती देता हूँ। सामना कर मेरा। मैं तो कब से तुम्हारी चुनौती का इंतजार कर रहा था। मेरी परवाह मत करो, ताबीज की रक्षा करो।
वायु चक्र हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुम्हें। ताइची का इस्तेमाल करो, अपनी सांस पे नियंत्रण रखो। जानते हो, तुम कभी भी सबसे महान कुंफू योद्धा क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि तुमने कभी कुंफू का सम्मान किया ही नहीं। वायु चक्र तुम्हें कभी नहीं मिलेगा कैफू। भीम, मैं बदला लेने आऊंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ताबीज के खोने की खबर मैं मास्टर देवांतरा तक पहुंचा दूंगा। तुम लोग जल्द से जल्द वायु मठ पहुंचो। अगली मंजिल वायु मठ। कालिया, राजकुमारी इंदुमती का जन्मदिन कल है और जश्न भी कल ही होगा। तुम तो अभी से तैयार होने लगे। भीम, देखो मैं इस ठंडे ठंडे पानी में मजे ले रहा हूँ। कालिया, सुबह तो तुमने तालाब में डुबकी लगाई थी, अब वापस ना आ रहे हो? उफ! अरे रे, कितने नाजुक हो, जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से पसीने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो लगाओ शर्त। कौन इस कड़कती धूप से तंग आके पहले नहा लेता है? अगर तुम पहले नहाए तो तुम मुझे 1 डज़न केले खिलाओगे। केले जो मंजूर है शर्त। और अगर तुम मुझसे पहले नहाए तो तुम मुझे ढेर सारे लड्डू दिलाओगे। हाँ? उस्ताद ने शर्त लगाई तो जीत कर ही रहेंगे। कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है? शी! ये लो गुलदस्ते के लिए फूल। उफ, कालिया, इन फूलों से पसीने की बदबू क्यों आ रही है? ये पत्रक भी गंदा हो गया है। उफ, तुम दोनों वापस जाओ और इस बार ठीक से अपना काम करना। उस्ताद का कुछ करो भी। उनकी बदबू अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। शुक्रिया। आइए आइए आइए। जश्न की तैयारी तो बहुत ही शानदार है राजकुमारी। ये लो, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओह, शुक्रिया दोस्तों। मेरे दोस्त मुझे साफ सुथरा करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा।
मैं जश्न के पकवान खा के चला जाऊंगा। ये कैसी बदबू है? जल्दी इसका कारण ढूंढो। अरे अरे मैं तो गया काम से। मेरा केक। इंदुमती, आपके जन्मदिन के इस बेहतरीन जश्न को खराब करने के लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं। माफी किस बात की? मुझे तो ये भागम भाग देखकर बड़ा मजा आया। ये तो जश्न का सबसे मजेदार हिस्सा था। घर में उछल कूद मत किया करो। फिसल गया मौसी। खेलना ही है तो इन छोटे खिलौनों से खेल लो। मेरे गमले तो बचे रहेंगे। वो रहे खिलौने। मैं गाड़ी से खेलूंगा। और गुड़िया इस बार मेरी। समझे कालिया? क्या मैं वो दुपट्टा मचलता हुआ खिलौना ले सकता हूँ? जंपिंग छपाक। मेरे दादाजी ने मेरे लिए वो जिम्नास्ट खिलौना बड़े प्यार से जेली गम के साथ बनाया था। सॉरी कालिया, लेकिन वो नाजुक खिलौना मेरे लिए बहुत कीमती है। अब तुम कोई दूसरा चुन लो। चलो, अब मैं सामान खरीदने जा रही हूँ। घर में कोई उथल पुथल मस्ती नहीं, ठीक? जिम्मेदारी मेरी टुनटुन मौसी। तुम दोनों को अपनी पसंद का खिलौना मिला। मैं भी जंपिंग झपाक लेकर ही रहूंगा। रुको कालिया। सारा घर तहस नहस और जंपिंग झपाक भी चपटा हो गया। ओ कालिया, ये तुमने क्या किया? झपाक हिल रहा है भीम। वो जेली का बना है, हिलेगा ही। नहीं, मतलब जिंदा हो गया है। हाय भीम, चुटकी, कालिया। ये तो वाकई में जिंदा है। हमारे नाम भी जानता है। कैसे नहीं जानूंगा? तुम्हें बचपन से पिद्दी से जिद्दी बनते जो देखा है इस घर में, और अब मैं जिंदा हूँ। थैंक यू कुछ कालिया। अब मैं भी तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा। मेरा पसंदीदा हुला हुप बेल्ट अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। माँ भले ही झपाक को जिंदा देखकर खुश हो, लेकिन तुम्हारी वजह से उनका हुला हुप भी टूटा है। कहीं वो तुम्हें न तोड़ दे।
फिक्र मत करो, हुला हुप को खिलौने वाले के पास ले चलते हैं, वो झटपट जोड़ देगा। दुनिया की सैर करके रहस्यमय चीजों को लेके आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा। इस आईने के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ, लेकिन इस आईने पे कुछ लिखा है। जहाँ ऊपर है जमीन और नीचे है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया का रास्ता। ने जब जादुई भाषा बोली, आईने की दुनिया में घिर गया वो और उसके दोस्तों की टोली। देख के चौंक गए हैं चीजें उल्टी पुल्टी। उलझन से निकलना है तो सुलझाओ ये मेरी पहेली। दोस्तों, हर दरवाजे की जांच करो। आईना यहाँ है तो बाहर निकलने का रास्ता भी यही कहीं होगा। गलत समझी मेरी पहेली, मिलेगी सजा उल्टी पुल्टी। मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा हूँ भीम। चुटकी, तुमने अच्छा दिमाग लगाया है। आईने, तू है बड़ा होशियार। सुलझा दे ये पहेली, हो जा तैयार। पहेली है कुछ बच्चों की, फंस गए हैं वो एक दुनिया में जो है उल्टी पुल्टी। बाहर कैसे निकलेंगे वो बोलो जल्दी जल्दी। कितनी कमजोर है तुम्हारी पहेली। उल्टी पुल्टी दुनिया है, आईना का मंत्र उल्टा कहना है और इस दुनिया से वापस जाना है। यही है सही जवाब। पूछो पूछो एक और पहेली। जहाँ नीचे है जमीन और ऊपर है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलने का रास्ता। गाँव वालों, मैंने इस गर्मी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लिया है। पेश है मेरा शानदार आविष्कार। बम बम बोले बर्फ के गोले। बम बम बोले बर्फ के गोले।
ये तो बर्फ है। ढोलकपुर में बर्फ गिर रही है। अभी चाचा, बम बम बोले आविष्कार ने तो बर्फीला चमत्कार कर दिया। ढोलकपुर में बर्फ, किसने सोचा था? अब स्कीइंग टाइम। क्यों दोस्तों, मेरा पीछा नहीं करोगे? बना मेरे लिए ढेर सारे बर्फ के गोले। कालिया नहीं। कालिया ने आविष्कार को सबसे तेज चुनाव पर डाल दिया। इसके संग ऊर्जा वाले पंखे को अगर छोड़ दें, फिर ना मिलेगी ऊर्जा, ना गिरेगी बर्फ। मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया भीम। भीम, बर्फ पिघलने से बहुत पानी जमा हो रहा है। पानी लोगों के घर में आ जाएगा। इस पानी को कोई और रास्ता दिखाते हैं। भोलू भोलू, कहाँ गए तुम दोनों? इधर आओ, मुझे बर्फ से निकालो। कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे बाल। अब जल्दी बॉल को ढूंढो भीम। चुटकी, लगता है बॉल वहाँ पर है। चलो। बुरी परी? किसकी बॉल है ये? पिपड़ी पिपड़ी बू, पिपड़ी पिपड़ी बू। जिसने भी वो बॉल मारी, हो जाए वो चिंटू। अरे, ये आसपास सब कुछ इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं भीम, सब कुछ बड़ा नहीं, हम छोटे हो गए हैं। अब क्या होगा? शांत हो जाओ चुटकी, हम इसका हल जरूर निकाल लेंगे। निकालना ही होगा, वरना मैं माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। हमें जल्द से जल्द बड़ा होना पड़ेगा, वरना ये छोटी छोटी चीजें भी हमें कुचल देंगी। और इसका एक ही इलाज है, अच्छी परी। वो देखो, टुनटुन मासी।
सही पर टली। यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा भीम। अच्छी परी। आखिरकार हम अच्छी परी के घर पहुंच गए। अब सब ठीक हो जाएगा। काफी नजदीकी मामला था। हिचकड़ी हिचकड़ी हूँ। बुरी परी का जादू हो जाए उड़न छू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी परी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। बारिश के स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं कि जल्दी बारिश होगी। ऐसा मत बोल राजू। बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हईशा। दम लगा के हईशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो। ये कोई सिद्धियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ।